Hello friends, welcome back to my channel Target MNS, Targeting MNS 2022. So today this is a short video in biology series that is the structure of a heart. Heart के जो structures है, कौन सा part कहाँ पे located है, किस part का क्या function है and पूरा pathway जो है हम वो cover करने वाले हैं. ठीक है, बहुत सारे slides नहीं है, मैं आपको diagram से इसे exactly clear करके बताने वाली हूँ. तो start करते हैं इस वीडियो को. हार्ट जो है, ह्यूमन हार्ट हमें पता है वो कितने चैम्बर्स का होता है, 4 चैम्बर्स का. ठीक है, कितने चैम्बर्स होते हैं हार्ट में, 4 चैम्बर्स होते हैं इन अ ह्यूमन. कौन कौन सा? राइट साइड पे आपको 2 चैम्बर देखने को मिलेगा, ये ऐसे डिवाइडेड होता है. मैं आपको यहाँ पे येलो कलर से बता रही हूँ, ये ऐसे डिवाइडेड होता है. ठीक है, तो ये वाला जो है आपका पार्ट, ये हो गया आपका राइट एट्रियम. ठीक है, उसके नीचे, एट्रियम के नीचे होता है राइट वेंट्रिकल. और उसी तरह लेफ्ट में इस साइड आपको देखने को मिलेगा लेफ्ट एट्रियम और नीचे देखने को मिलेगा लेफ्ट वेंट्रिकल. ठीक है, तो ये 4 चैम्बर्स होते हैं आपके हार्ट के. कौन कौन से? राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल. ठीक है, तो होता क्या है, एक होता है आपका ये वाला जो पार्ट है, इसको बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा, और नीचे होता है इन्फीरियर वेना कावा. हार्ट के पास 2 चीज़ें हमें देखने को मिली, एक हमने देखा सुपीरियर वेना कावा, एक इन्फीरियर वेना कावा. ये दोनों वेना कावास का काम क्या है? जो भी हमारे बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उनको लाना. सुपीरियर वेना कावा क्या करेगा? ऊपर के पार्ट से, यानी कि हमारा जो ब्रेन वाला स्कल वाला पार्ट हुआ, वहाँ से आपको सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ला के देगा. एंड इन्फीरियर वेना कावा जो नीचे की तरफ है, ये आपको सारा ब्लड ला के देगा कहाँ से? नीचे की बॉडी पार्ट से, यानी कि आपके स्टमक, लंग्स, ये सब हो गया, लेग्स हो गया, और जितने लोअर एक्सट्रीमिटीज़ है वहाँ से आपको ला के देगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ठीक है, ये जो है, ये दोनों इन्फीरियर वेना कावा एंड सुपीरियर वेना कावा दोनों कहाँ ओपन होते हैं? आपके राइट एट्रियम में ओपन होते हैं. राइट साइड क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. ठीक है, यानी कि इम्प्योर ब्लड, गंदा ब्लड. ठीक है, तो राइट एट्रियम में आ गया. राइट एट्रियम के फिल हो जाने के बाद ये जो आपको जो ये वाइट वाइट दिख रहा है ना, ऐसे ऐसे, ये होता है वाल्व. क्या बोलते हैं? वाल्व. ये ना ऐसे बंद होता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लाइक कैप और गेट की तरह होता है कि ये बंद है. जब यहाँ पे राइट एट्रियम में पूरा ब्लड फिल हो जाएगा तो फिर यहाँ का ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल में चला जाता है. ठीक है, तो इस गेट का काम क्या है? गेट का काम ये है कि राइट वेंट्रिकल का जो ब्लड है ये वापस से राइट एट्रियम में ना चला जाए. ठीक है, बैक फ्लो ऑफ ब्लड ना हो, इसीलिए ये वाल्व होता है. ठीक है, तो राइट साइड है ना, उस वाल्व को बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व. ठीक है, राइट साइड का जो वाल्व है उसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व. इंपॉर्टेंट है ये. ठीक है, क्योंकि लेफ्ट साइड और राइट साइड के वाल्व में हमेशा कंफ्यूजन होता है, तो याद रखेंगे राइट साइड के वाल्व को ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं. इसका फंक्शन है कि बैक फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करना. ठीक है, जब राइट वेंट्रिकल में आपका ब्लड पूरा फिल हो जाएगा तो ये वाला जो पार्ट है इसे हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी. आर्टरी का काम क्या होता है? आर्टरी का काम होता है कि जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, उसको लेके जाना. बट एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी. पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी एक लौती आर्टरी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है. यहाँ से आपका क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है. ठीक है, तो राइट वेंट्रिकल फिल होने के बाद ब्लड आपका पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, पल्मोनरी का मीनिंग क्या होता है? पल्मोनरी एक मेडिकल टर्मिनोलॉजीज में आता है जिसका मतलब होता है लंग्स. तो लंग्स से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी दैट इज पल्मोनरी. ठीक है, जैसे कि हार्ट पे पढ़ रहे हैं तो हार्ट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं उसे कार्डियक बोलते हैं ना, कार्डियक. इस पूरे सिस्टम को क्या बोलते हैं? हार्ट के सिस्टम को कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम. ठीक है, तो ऐसे ही पल्मोनरी आर्टरी हुई, ये जो आर्टरी है लंग्स के पास लेके जाएगी जो इम्प्योर ब्लड है या फिर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको. आपको पता है फिर लंग्स में क्या होता है? एल्वियोलाई में गैसियस एक्सचेंज होता है लंग्स में. ठीक है, वहाँ से ब्लड प्यूरिफाई हो के एल्वियोलाई में यानी कि लंग्स में वापस आता है. कहाँ? पल्मोनरी वेन में. ठीक है, वेन्स जो होती है, वेन्स का काम क्या होता है? जितनी भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उन्हें कैरी करना. बट एक्सेप्शन इज पल्मोनरी वेन. पल्मोनरी वेन एक ऐसा एक लौता वेन है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि प्योर ब्लड को कैरी करता है. अब आपका पल्मोनरी वेन के थ्रू ब्लड आता है कहाँ? लेफ्ट एट्रियम में. कहाँ आता है? लेफ्ट
एट्रियम में, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम फिल होने के बाद फिर आपको लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ जाएगा। ये जो बीच में वाल्व है ना, इसको क्या बोलते हैं, मिट्रल वाल्व और बायकस्पिड वाल्व, ठीक है। या तो याद रखना है, राइट साइड वाले को बोलते हैं, इस वाले को बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, और मिट्रल वाल्व या बायकस्पिड वाल्व बोलते हैं लेफ्ट साइड वाले को, ठीक है। तो जब बायकस्पिड वाल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में आपके ब्लड आ जाता है तो बैकफ्लो को प्रिवेंट करता है बायकस्पिड वाल्व, ठीक है। अब प्योर ब्लड आ गया आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब यहाँ से वापस जाएगा, पूरे बॉडी में जाना है प्योर ब्लड को, तो ऑर्टा, ठीक है, ऑर्टा होता है ये आपका, यहाँ पे एंट्री ऐसे होगा ऑर्टा में, और यहाँ से ऑर्टा क्या करेगा, पूरे बॉडी में हमारे ब्लड को, जो प्योर ब्लड हमें मिला है उसे प्रोवाइड करा देगा। तो ये पूरा प्रोसेस होता है, हर एक एक का काम पता चल गया ना। अब यहाँ पे जो ये जो है वाल्व, जो राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में जाने के टाइम पे जो गेट आता है, ये वाल्व आता है, उसको क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वाल्व, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी का पल्मोनरी वाल्व, ठीक है। और यहाँ पे अरोटा के टाइम लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑर्टा में जो जाता है, तो वहाँ पे जो गेट आता है ये वाला, इसको क्या बोलते हैं, ऑर्टिक वाल्व। ऑर्टा का है तो ऑर्टिक वाल्व, ठीक है। इन्हें लर्न करना इजी है। हार्ड क्या है, ट्राइकस्पिड वाल्व किस साइड होता है, राइट साइड, और मिट्रल वाल्व और बायकस्पिड वाल्व आपका लेफ्ट साइड आपको देखने को मिलता है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है आपके ब्लड सर्कुलेशन का, ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन का ये प्रोसेस होता है। तो देख लेते एक बार फिर से क्या है, ऊपर देखिए क्या लिखा है, सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना कावा। ये मेरे खुद के रिटर्न नोट्स हैं, अगर आपको अच्छे लग रहे होंगे तो मैं ऐसे ही और प्रोवाइड करूंगी। राइटिंग इश्यूज है तो ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। नेक्स्ट, सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना कावा के बाद राइट एट्रियम में आया, हमने देखा राइट एट्रियम में थ्रू ट्राइकस्पिड वाल्व राइट वेंट्रिकल में आ गया, ठीक है। राइट साइड है तो ट्राइकस्पिड वाल्व। राइट वेंट्रिकल में आने के बाद पल्मोनरी आर्टरी में जाता है पल्मोनरी वाल्व के थ्रू। वाल्व कहाँ पे, कौन कौन से वाल्व है वो इंपॉर्टेंट है, उसे याद रखिएगा। पल्मोनरी आर्टरी जो होती है ये आगे चल के ना 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, एक आपकी राइट पल्मोनरी आर्टरी और एक आपकी लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। उसके बाद राइट लंग में जाता है और लेफ्ट, क्योंकि हमारे पास 2 लंग्स है ना, इसलिए पल्मोनरी आर्टरी भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। लंग्स में गया, लंग्स में, दोनों लंग्स में क्या हो रहा है, गैशियस एक्सचेंज हो रहा है ना, एल्वियोलाई के थ्रू गैशियस एक्सचेंज हो रहा है। वहाँ से गैसियस एक्सचेंज होने के बाद पल्मोनरी वेन, याद रखिएगा एक लौती ऐसी वेन जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। पल्मोनरी वेन से जो जहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वहाँ से जाता है आपके लेफ्ट एट्रियम में। अब आपका प्योर ब्लड आना स्टार्ट हो गया लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में थ्रू बायकस्पिड वाल्व, ठीक है। बायकस्पिड वाल्व के थ्रू जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से आपके जाता है ऑर्टा में, और ऑर्टा में ऑर्टिक वाल्व के थ्रू जाता है। ऑर्टा से आर्क ऑफ ऑर्टा, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ये आपका कुछ ऐसे करके ऑर्टा आ रहा है तो ऐसे ना ओपनिंग्स होती हैं ऐसे 3-3, ठीक है, कि इस वाले ओपनिंग से जो है आपके लेफ्ट साइड में सारा प्योर ब्लड जाएगा, इस वाले ओपनिंग से राइट साइड में जाएगा, इस वाले ओपनिंग से अपर बॉडी को मिलेगा, ठीक है। तो ऑर्टा में ना ऐसे ऑर्टा की जो पाइप होती है, फॉर एग्जांपल अगर ये ऑर्टा की पाइप है तो ऐसे 3 यहाँ पे ऐसे होल्स बना दिए, ठीक है। इससे यहाँ ब्लड जाएगा प्योर, इससे यहाँ प्योर ब्लड जाएगा, इससे ऊपर, तो उसे ही हम बोलते हैं क्या, आर्क ऑफ ऑर्टा। वहाँ से पूरी बॉडी में आपका ब्लड चला जाता है। तो दिस इज अ होल प्रोसेस ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है, ब्लड प्यूरिफिकेशन, ये पूरा प्रोसेस है। इम्पॉर्टेंट क्या है, इन्फीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, इन सब के क्या फंक्शंस है, ठीक है, चैम्बर्स के क्या फंक्शन है, कौन सा वाल्व कहाँ पे है, इन सब का यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। ऐसे छोटे छोटे सेशंस आज पूरे दिन में मैं 2-3 बार लेके आने वाली हूँ, ठीक है। अभी उसके बाद हम ना आई पे भी डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। शाम तक आपको एक बड़ा सा लेक्चर भी मैं प्रोवाइड कर दूंगी MCQ सीरीज़ के फॉर्म में, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर टू द फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर MNS, एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर सच एन अमेजिंग वीडियोज़। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग।